तो इन दिनों पाकिस्तान के अंदर कुछ अलग ही गेम चल रहा है। तो पहले तो जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इनको गद्दी से हटा दिया गया था। उसके बाद इनके ऊपर कई तरीके के एलिगेशंस लगे थे। फिर ये अपने घर में गोला बारूद लेके छुप गए थे। कोर्ट की कई सारी वार्निंग्स के बाद ये हाई कोर्ट में अपीयर हुए थे और फिर वहां पे पाकिस्तानी आर्मी इनको घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। मतलब अपने यूपी में कहावत चलती है कि बेटे तेरे को घर से उठवा लिया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी ने उठा लिया सीधा हाईकोर्ट से, ऊपर से हाईकोर्ट की खिड़कियां और तोड़ दी। बताओ। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और क्या ये सही वक्त है पीओके लेने का। सिंपल आंसर है नहीं। मैं नहीं क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो पहले इमरान खान के करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो टेन्योर था वो 2018 में शुरू हुआ और अप्रैल 2022 में खत्म हो गया, और कहे तो जबरदस्ती खत्म करवा दिया गया। अब जो इमरान खान का करियर था वो मोस्टली प्रो चाइना और एंटी यूएस था, और इन्होंने आर्मी के ऊपर भी कई बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। और वैसा पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ तुम कुछ बोल दो, ये तो भाईजान खुश नसीब थे कि इनकी तशरीफ के नीचे की कुर्सी गायब हुई है, और कोई होता तो तशरीफ कहाँ गायब हो जाती पता नहीं चलता। फिर सीधा अखबार में खबर आती कि भाई साहब गाड़ी लेके यात्रा पे निकले थे। ऐसी यात्रा पे निकले कि निकल ही गए और अब जन्नत में 72 हूरों के साथ मजे कर रहे हैं। तो भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कुछ बोला था, दुर्घटना होनी थी तो इन्हें भी धर लिया गया, और जैसे ही इन्हें धरा पब्लिक हो गई बावली। लोगों ने दंगे करने शुरू कर दिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करने लगे, और खास तौर पे आर्मी और आईएसआई की बिल्डिंगों को टारगेट करने लगे। आर्मी जनरल्स के घर पे पथराव वगैरह हुआ, गाड़ियां तोड़ दी गई उन लोगों की। आईएसआई के ऑफिस में भी ये सेम चीजें हुई, और यहाँ तक कि जो इन लोगों के मिलिट्री हीरोज थे इन लोगों ने उनके भी स्टैचू तोड़ दिए। खुद सोचो, एक कंट्री के अंदर जहां पर लोग अपने ही आर्मी हीरोज के स्टैचू तोड़ रहे हों, उस कंट्री के अंदर लोगों को आर्मी पे कितना भरोसा होगा। और जब ये सब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे तो 10-12 घंटे तो आर्मी ने कुछ खास रिस्पॉन्ड करा नहीं, ना ही इनकी सरकार ने। फिर कुछ आर्मी ने क्रैकडाउन करा, शूटिंग वगैरह भी हुई लोगों पर। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आर्मी के कई ऑफिसर्स ने लोगों पे शूटिंग करने से मना कर दिया। तो पहले तो इमरान खान आर्मी की बात नहीं मान रहे थे, अब आर्मी के सोल्जर्स भी आर्मी की बात नहीं मान रहे। अच्छा है नहीं मानी, पर फिर भी। और फिर इनकी आर्मी ने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि जो हमारे दुश्मन ने 75 सालों में नहीं किया वो पाकिस्तान ने कर दिया। तो बेसिकली ये बात कर रहे थे कि आवाम की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ इतनी हेट पाकिस्तान आर्मी ने आज तक नहीं देखी। और एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी आर्मी ने ऐसी चीज देखी होगी। तो वैसे तो इमरान खान छूट गए हैं, हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी आर्मी को सुना दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इमरान खान को भी छोड़ दो, और करप्शन चार्जेस की वजह से इमरान खान दोबारा से धरे नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल करती है। तो पहले तो इमरान खान आर्मी के खिलाफ जा रहे थे और अब हाईकोर्ट भी आर्मी के खिलाफ जा रही है। तो अब इन दोनों का क्या ही होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। और अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही एक इशू नहीं है, ये इंडिया के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ, आगे समझ आएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ एक समस्या प्रोटेस्ट की नहीं चल रही है, इनके यहाँ फूड शॉर्टेज चल रही है, पीने का पानी नहीं है। जब इन्होंने पीने का पानी मांगा भगवान ने बाढ़ दे दी, आधा देश डूब गया, फसलें खराब हो गई, इकोनॉमिक डैमेज हुआ देश को, देश बैंकरप्सी की कगार पे है, इकोनॉमी इनकी बढ़िया चल नहीं रही है। IMF और US की बेलआउट्स की वजह से तो लोग अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, थोड़ा बहुत तो भी चला पा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग गरीबी में रह रहे हैं, इनकी आर्मी और इनके आर्मी जनरल्स लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। इनके आर्मी जनरल्स के घर अब्रॉड होते हैं, बेबी बच्चे सब अब्रॉड रहते हैं। लोगों का आर्मी के ऊपर से विश्वास उठ गया, फिर ये प्रोटेस्ट होने लगे। और जब इतनी सारी एक देश के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उस देश की सरकार या फिर उस देश के रूलर्स कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये जो सारी समस्याएं हैं ना, लोगों का ध्यान इससे डाइवर्ट हो जाए। और पाकिस्तान के केस में सबसे अच्छा तरीका लोगों को डाइवर्ट करने का क्या है, इंडिया के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट कर दो। हो सकता है इंडिया के बॉर्डर के आसपास कोई टेरर अटैक हो, या फिर जम्मू कश्मीर के एरिया में कुछ हरकतें कर दें। इंडिया के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लोगों का जो ध्यान है वो इंडिया की तरफ हो जाएगा, और देश के अंदर जो समस्याएं हैं या फिर जो आर्मी है उसकी तरफ नहीं रहेगा। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर सकता है। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ कोई पाकिस्तानी यूज नहीं करता, चाइना और US जैसी कंट्रीज भी करती रहती है। जैसे ही देश के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या आई, लोगों ने देश की सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर कर दिया, फिर लोगों का ध्यान उस कॉन्फ्लिक्ट पे चल जाएगा और लोग अपनी समस्याओं को
कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे देश में, जहाँ पे वो लोग भले ही आर्मी को कितना ही हेट कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा हेट वो इंडिया को ही करते हैं। जिस तरह की सिचुएशंस पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में बन रही है, पाकिस्तान हमेशा एक स्टेप पीछे रहता है बिखरने से। अब इमरान खान को गिरफ्तार तो करा था करप्शन के चार्जेस के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी करप्शन के लिए किसी आदमी को गिरफ्तार कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो करप्शन के चार्जेस के लिए ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, खिड़कियां विड़कियां तोड़ के अंदर घुस गए, इमरान खान को घसीटते हुए बाहर लेके आए, बुलेट प्रूफ व्हीकल में बिठाया और वहां से ले गए। और कुछ एक दो चार लोग नहीं थे, 50-60 लोग थे। तो जो करप्शन के चार्जेस हैं वो तो ऊपर ऊपर के लिए है। दरअसल इमरान खान ने ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में कुछ कह दिया था। इमरान खान ने कहा कि भाई साहब, जनरल फैसल नसीर ने मेरे को 2 बार मारने की कोशिश करी है। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूँ कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। अभी जो एलिगेशन है ये बहुत बड़े एलिगेशन हैं, क्योंकि ISI के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं कई बार वो पाकिस्तानी आर्मी से ही आए हुए होते हैं, और भाई ISI के मेजर जनरल के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगा दिए, तो अब तो कुछ ना कुछ होगा। तो इनको हाई कोर्ट से ही धर लिया गया। तो मैंने क्यों कहा था कि ये सही टाइम नहीं है POK लेने का, उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भाई जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी क्या टिप्पणियां थी इस सब मामले को लेके, सब प्रोटेस्ट वायलेंस को लेके। तो US और UK पहले तो शांत, पहले तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, अपनी एक एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई साहब, अगर पाकिस्तान घूमने जा रहे हो तो मत जाओ, मामला इधर उधर हो सकता है, अगर तुम पहले से पाकिस्तान में हो तो निकल जाओ। पहले तो इन्होंने एडवाइजरी जारी करी, और फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर जो रूल्स हैं वो सब उनका पालन होता रहे, फिर हमारी तरफ से तुम चाहे कुछ भी करो। इन्होंने एक बार भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करा, ना इनके मुंह से ह्यूमन राइट की कोई बात निकली। तो जो वेस्टर्न नेशंस की ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी की बात है, ये सिर्फ उन नेशंस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर इनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर जिन नेशंस को इनको सबक सिखाना है उनके लिए ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये सब है। जैसे ही इन लोगों का जियोपॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है, वहां पर ह्यूमन राइट्स के साथ कुछ भी हो रहा हो, डेमोक्रेसी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली बात करते हैं क्यों ये सही टाइम नहीं है POK लेने का। पहली बात तो हमें तब वार करना चाहिए जब लोहा गर्म हो, और हमें हमला तभी करना चाहिए जब जीतने की संभावनाएं 100% हो, जीत खुद आके हमारे हाथों में गिर जाए। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली उस तरह के सिनेरियो बन नहीं रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तानी आर्मी को अभी चाहिए कि वो किसी तरह लोगों का जो फोकस है वो अपने ऊपर से हटा के कहीं और लगा सके। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के खिलाफ कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकती है, मे बी कोई टेररिस्ट अटैक या फिर बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत एक्टिविटी। तो अगर पाकिस्तान ने ऐसा करा और इंडिया ने काउंटर स्ट्राइक करा, तो ये लोग सीधा एक एजेंडा चला देंगे कि भाई साहब हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, देखो भारत हम पे हमला कर रहा है, हमको खा जाएगा। उन्हें लगता है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उनके लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या कर देगा। तो इसीलिए उनको पाकिस्तानी आर्मी चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान के लोगों को इंडिया से प्रोटेक्ट कर सकेंगे और दोबारा से लोगों का सपोर्ट गेन कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की आंखों में सबसे बड़ा उनका दुश्मन इंडिया है। तो इसीलिए अगर हमने इस वक्त POK को लेने की कोशिश करी, तो इससे जो पाकिस्तान की आवाम है वो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करने लगेगी। तो मेरा मानना ये है कि अभी लोहा गर्म हो रहा है, उसे थोड़ा और गर्म होने दो। इस वक्त सही टाइम नहीं है POK लेने का। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की चीजें चल रही है, इमरान खान जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का दिमाग सटक गया, तो इन्हें फिर से धर धोड़ लिया। और उसके 1-2 दिन बाद फिर खबर आई कि भाई साहब इमरान खान ने 6 रेड बुल गटक ली, हार्ट अटैक आ गया और निपट गए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो भाई साहब कंट्री बिल्कुल सिविल वॉर के अंदर चली जाएगी, और वो काफी अच्छा मौका होगा POK को वापस लेने का। और तो पाकिस्तान से याद है कि आजकल केरला स्टोरी बड़ी चर्चाओं में आ रखी है, कई लोगों से प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, कई लोगों से सच बता रहे हैं। तो असली सच क्या है वो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।